FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। आपसे कुछ ही देर में दून लाइब्रेरी में लोक भाषा को समर्पित एक विशेष कार्यशाला आयोजित होने वाली है। गढ़वाली भाषा क्रिया रूपों पर कार्यशाला और विमर्श नाम से ये धाद लोक भाषा एकांश इसका आयोजन कर रहा है और इसके जो संयोजक हैं हम सबके परिचित हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, सामाजिक और संवेदना से भरे मुद्दों पर वो लिखते हैं। शांति प्रकाश जिज्ञासु जी हमारे बीच में हैं, वो इस कार्यक्रम का संयोजन भी कर रहे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये आज का ये कार्यक्रम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस बातचीत में। आज धाद लोक भाषा एकांश की ओर से एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। ये जो कार्यशाला है ये मानकीकरण की न हो करके ये क्रिया रूपों की कार्यशाला है कि हमारे एक ही ज़िले में 2-2, 3-3 बोलियां बोली जाती हैं। अब तो साहित्य अकादमी ने बोलियां नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाषा के साथ इनको सह भाषाएं बोला जाएगा। तो हमारे ज़िलों में जो अलग अलग सह भाषाएं हैं उसी का डायलेक्ट भी अलग अलग है, तो बोलने में भी फ़र्क है, तो लिखने में भी कई बार लोग वो अपने हिसाब से लिखते हैं। तो हमारा कहना ये है कि वो बोलें तो जैसे भी जिस भी क्षेत्र में रहते हैं अपनी मूल को न खोएं, उस ढंग से बोलें, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो उसका एक रूपता होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उससे ये होगा कि पूरा उत्तराखंड, पूरा गढ़वाल उसे पढ़ेगा। तो उसमें हम चाहते हैं कि जो श्रीनगर के आसपास की जो भाषा है वो व्याकरण के नज़दीक मानी जाती है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह से सारे शब्दों का या चीज़ों का एकीकरण हो और आगे हम लिखें तो इस ढंग से लिखें। और इस कार्यशाला में जो प्रतिभा करने वाले, जो दूसरा आपका सवाल था, वो प्रतिभा करने वाले लोग उत्तराखंड के 7 जिलों के अलग अलग रहने वाले, या चाहे वो दिल्ली रह रहे हैं, कई अलग स्थान पे भी रह रहे हैं उत्तराखंड के अलावा भी, वो मुख्यतः सभी लोग इसमें जो गढ़वाली में लिख रहे हैं वो लोग प्रतिभा करेंगे। एक रूपता के लिए आप काम कर रहे हैं और मानकीकरण की बात आप कह रहे हैं। अच्छा, आप तो बहुत समय से इस लोक भाषा आंदोलन के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, क्या भविष्य आपको दिख रहा है? जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो किस तरीके से ले रही है इस भाषा को? आपका सवाल बहुत जायज़ सवाल है और इस सवाल के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहता हूँ कि हमारी भाषा, लोग तो कहते हैं कि भाई गढ़वाली बोलने वाले कम हो रहे हैं, तो ये गढ़वाली नहीं, दुनिया की सभी भाषाओं के बोलने वाले लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो जब अपने मूल गांव से बाहर निकलता है, बड़े शहर में जाता है, तो उस देश की जो भाषा होती है वो, मैं केवल गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर भी हमने बहुत आयोजन किए हैं, हम करते रहते हैं। तो दुनिया की सभी भाषाओं पर लगभग एक जैसा संकट है। तो इस संकट को उभारने के लिए हम ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति जहाँ भी रहता है वो सुबह उठ करके ऑफिस जाने तक अपनी भाषा में बात करे। दिन में उसकी मजबूरी है, वो उस भाषा में काम करेगा जिसमें उसको रोजी रोटी मिलती है, लेकिन शाम को जब घर लौटता है तो उससे लेकर के सोने तक अपने परिवार में अगर अपने घर की भाषा से बात करता है तो मैं समझता हूँ ये भाषा कई कई सालों नहीं मरने वाली, बहुत जीवित रहने वाली है। दूसरी बात ये है कि भाषा को, हमारी कोशिश है अगर ये 8वीं अनुसूची में आ जाती है तो इससे एक क्या होगा कि कई लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सिलेबस बनेगा, उसमें पढ़ाई हमारे स्कूल कॉलेजों में हुआ करेगी। तो वैसे अभी पाठ्यक्रम में आ रही हैं धीरे धीरे। हमने 2012-13 में एक कार्यक्रम किया था, तब उसमें NCF 2005 का हमने बड़ा जिक्र किया था। तो हमने कहा त्रिभाषीय कोर्स जो होता है तो उसमें गढ़वाली के भी कुछ न कुछ अंश या गढ़वाली के कुछ कहानियाँ, कविताएँ वो हर क्लास में पढ़ाई जाएँ। तो तब से प्रक्रिया चल रही है और अब तो काफ़ी कुछ ये हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो पीढ़ी भी गढ़वाली भाषा को बोलना चाहती है, समझना चाहती है। आज की कार्यशाला की अगर हम बात करें, क्या असर होने वाला है, कैसे दिखते हैं आप? देखिए, इसमें सबसे बड़ा असर ये होगा कि जितने साहित्यकार यहाँ पर आए हुए हैं उनको पता है कि आज क्रिया रूपों पर जो बात होगी तो हम क्रिया को, कौन सी क्रिया किसके साथ लगानी है या नहीं लगानी है, वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। तो जब हम लिखेंगे और क्रियाएं एक जैसे होंगी, या मानकीकरण जैसे शब्द, एक ही शब्द अलग अलग ज़िले में अलग अलग ढंग से बोला जाता है, तो वो शब्द जब हमने एक ही कर दिया, उसका मानकीकरण कर दिया है, तो इससे लेखन में फ़र्क पड़ेगा। और जब लोग एक रूपता के साथ लिखेंगे तो पढ़ने वाले भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिस उद्देश्य के साथ आज की कार्यशाला आप आयोजित कर रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इसे वो रूप मिले जिस रूप में आपसे ले जाना चाहते हैं, और हमारी लोक भाषा के एक सिपाही के रूप में आप हमेशा ऐसे ही काम करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सब लोगों को ये कहता हूँ कि आने वाले समय
में सब लोग अपनी बोली भाषा में जरूर बोलूँ, चाहे वो गढ़वाल कुमाऊनी क्या भी बोली भाषा का चल। और जब हमारा तीज त्यौहार है ना तो वे दिन अपनी ड्रेस कोड पहने तो ज़्यादा अच्छे लग दो। और तीज त्योहारों पर अपना जो पहाड़ी हमारा लोकल क्षेत्र का हमारा जो खान पान छन वे दिन खाणो बनाऊन और सब लोग ठाट से खाऊन। तो बस ये मेरी शुभकामनाएं छन आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप।